आइए जोरदार ताली बजाएंगे कुरान के साथ। और अभी नाम में आप सब इस्लाम की हो, और जितने हमें फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं उन सब को भी हम खुदावन की मुकद्दस हजूरी और इस लाइव सर्विस में खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही कीमती और जरूरत के मुवाफिक है। आज जिस नुक्ते पे हम बात करेंगे वो है सलाह। ये अक्सर जो हम सलाहें लेते हैं, और अगर सलाह अच्छी हो तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर सलाह बुरी हो तो जिंदगी बिखर जाती है। आइए ज़बूर पहला मेरे साथ निकालिए। ज़बूर की किताब पहले ज़बूर की पहली आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करते हैं, और भाई आदिल सादिक इस हवाला को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। दो लोग हैं सलाह देने वाले दुनिया में, एक शरीर है और एक रास्तबाज और ईमानदार लोग। मैं रात एक खानदान को बता रहा था कि अगर आप नेक सलाह लेते हैं, नेक लोगों से सलाह लेते हैं, तो उसका आपकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट है, और अगर आप शरीरों की सलाह पे चलते हैं तो उसका आपकी जिंदगी में क्या नुकसान है। और बाज लोग उन्होंने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं अपनी लाइफ में कि वो उन्हें सलाह दे कि उन्हें क्या करना है। डॉक्टर योंगे बड़े अजीम खुदा के खादिम सिविल कोरिया में हुए हैं। उनकी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बड़ी बाबरकत कहानी है, बड़ी जबरदस्त टेस्टमनी है, बड़ी जलाली गवाही है। एक शख्स चर्च के बाद खुदा के खादिम डॉक्टर योंगे के पास आता है और आकर कहता है, जनाब मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूं, मुझे सलाह दें कि मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं। मुझे याद आ रहा है कि जब आप अच्छे लोगों से सलाह लेते हैं तो फिर जिंदगी में नाकामी नहीं होती, और अगर कोई शख्स खुदा से ही सलाह ले ले तो जिंदगी में कभी नाकाम होगा। पर आज लोग इंसानों से सलाह लेते हैं पर कोई खुदा से सलाह नहीं लेता। पहले वक्तों में होता था, लोग कोई भी बात पूछने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अपने साथ गठरी बांधते, अपने साथ हदिया लेते और खुदा के खादिम के पास जाते। ये कलाम में इसकी शक्ल हमें नजर आती है। और जब जब लोगों ने खुदा के खादिमों से सलाह ली, खुदा के अंबिया से सलाह ली, उनकी जिंदगी में आप देखिए कि एक तसलसल रहा, और वो कई गुना लानतों से बच गए। एक औरत जिसने जीते हुए अपने हस्बैंड की कोई उसने बात नहीं मानी, कलाम में इसका हमें सबूत मिलता है कि उस औरत ने सारी उम्र खुदा के खादिम को उसका खादिम तस्लीम ही नहीं किया। मेरी बात को जरा बड़े ध्यान से सुने। कई दफा खादिम घर में होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, कलाम को सीख रहे थे, तो हमारे घर के अंदर मेरे उस्ताद जी ने एक पैगाम दिया कि वो वालिदैन कितने खुशनसीब हैं, वो माँ बाप कितने इस दुनिया में भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कहते हैं हिंदी से, हैं बाबरकत हैं, ब्लेस्ड हैं, जिनके बच्चे खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। और उन्होंने कहा, खबरदार, वालिदैन से कहा अपने बच्चों को धिक ना करना,
अपने बच्चों को खुदा के कलाम को जो सीखते हैं गालियां ना देना, उनके मुंह को ना फटकारना, क्योंकि खुदा ने आपके घर में खादम को रखा है। ये औरत जीते जिसने कभी खुदा के खादम की वजूद को तस्लीम नहीं किया, उसकी खिदमत को नहीं माना। याद रखें, अगर कोई शख्स खुदा का खादिम है, अंजील का खादिम है, और उसके घर में उसकी वो वैल्यू नहीं है। मुझे याद आ गई बात, जब मेरी लाइफ में ये वक्त आया, शादी की पहली रात, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो कौन सी बात है जिसने तुझे अट्रैक्ट किया कि तू मेरी बीवी हो। क्या क्या सोचा, क्या दिमाग में आया, क्या सोच आई? एजुकेशनली भी वेल हो, शक्लो सूरत भी बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, क्या सोच के बैकग्राउंड भी अच्छा है, मुझसे ज्यादा खूबरू भी है, वजह क्या है? तो मुझे आज भी वो मेरे कानों में जुमला महफूज है कि मैंने खुदा का खादम जानकर, आमीन। अगर आप अपनी बीवी के बारे, अपनी बीवी की नजर में ही खादम नहीं है, अगर खुदा की हजूरी में खादम को उसकी बीवी ही तस्लीम नहीं कर रही, मैं ये कह रहा हूं, सलाह जो है वो चंगे लोगों को लेनी चाहिए। अब लिखा है वो सारी उम्र अपने हस्बैंड को डिग्रेड करती रही, वो उसको हमेशा दुदकारती रही, और आज क्या हुआ है, खुदा का खादम अपने खुदावंद के पास चला गया है, मर गया है। और लिखा है वो आई है अलीशा के पास और उसे कहती है, कर्जखा आए हैं कि मेरे बच्चों को ले जाएं और उनको बांध कर ले जाएं। तेरा खादम, मेरा शोहर जो तेरी सेवा करता था, पहले कभी नहीं आई अलीशा को, कभी नहीं आई। अरे वो कौन सी बीवी है जो अपने हस्बैंड के बारे में फिक्रमंद ना हो? वो कौन सी वाइफ है जो जिसका हस्बैंड खुदा का खादम हो और वो फिक्र के मारे सुबह को तड़के ना उठे और शफायत ना करे? ये खातून जो अपने हस्बैंड के बारे में श्योर नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड जो खुदा का खादम है, उसने कभी उसको तस्लीम नहीं किया, उसकी रवैये से लगता है कर्जा चढ़ गया है। और इतना ज्यादा कि लिखा कर्ज खा आ गए हैं कि दरवाजे पर बैठे हैं और मेरे बच्चों को बांध कर ले जाएंगे। सलाह लेने आई है, मुझे सलाह दीजिए। खुदा के खादम से कहती है अलीशा, मैं क्या करूं? उसने कहा, अच्छा तू आ गई है तो यहां पे लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर आप सलाह अच्छे लोगों से नहीं ले रहे तो आप कैसे सोचते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? आप कैसे सोचते हैं कि चुगलखोर लोगों के पास बैठकर आपकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत मजबूत हो जाएगी? आप कैसे समझते हैं कि जो शरीर है वो आपको अच्छी सलाह देंगे? कलाम में लिखा है, नेक सलाह से नाता, नेक सलाह से लोग बहाल होते हैं। आज कौन है जो सलाह लेना चाहता है? आज तो हर शख्स ये समझता है मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद शख्स हूं, मैं क्यों सलाह लूं? इंसल्ट फील करते हैं, अपने दिल की बात बताने से कतराते हैं। ये शख्स आया और खुदा के खादम योगेश्वर से कहता है, जनाब मेरे लिए दुआ करें और मुझे बताएं कि मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं। उसने कहा, नमक बेचा कर। उसने कहा, जी जनाब ठीक है। उसने साइकिल लिया, नमक लादा और बाजारों में बेचने लगा। इससे पहले कि वो बिजनेस को स्टार्ट करे, खुदा के खादम ने उससे कहा, इधर आ, तुझे गुर की बात बताऊं, अगर तू चाहता है तेरा कारोबार बढ़े तो फिर खुदा का हिस्सा कभी ना खाना।
10वां हिस्सा अपनी कमाई का कभी ना खाना, हमेशा उसको जमा करवाना। उसने कहा जी ठीक है। उसने साइकिल पे नमक लादा और फेरी लगाई और उसको 20 पैसे उस दिन जो खुदा के हिस्से में आए बचे, 20 पैसे वो आया, सारी कमाई सामने खुदा के खादम के रखी और कहा जनाब 3 घंटे में मेरा नमक बिक गया है, ये 20 पैसे खुदा के हैं। खुदा के खादम ने उसके पैसों को लिया, उसके हाथ को लिया और बरकत दी और दिल से दुआ निकली कि खुदावंद इसको इतना बड़ा कि इस शख्स का नमक पूरे कोरिया के अंदर बिके। अब ये मुश्किल है। जो साइकिल पे था उसने कहा ये है पादरी साहब ने दुआ बड़ी कर दी है, हैं? कारोबार छोटा शुरू किया है पर दुआ बड़ी कर दी है। आई है कि कर्ज खा दरवाजे पर है, मेरे बच्चों को ले जाएंगे, मुझे सलाह दे के मैं क्या करूं। काश हम अपनी लाइफ की जो बातें हैं वो खुदा के खादम से शेयर करें। हम सन्यासियों के पास ना जाएं, हम एक्सपर्ट्स के पास ना जाएं, हम किताबें खोलने वालों के पास ना जाएं, वर्के खोलने वालों के पास ना जाएं, हम उनके पास ना जाएं जो तकदीर का हाल हाथ पढ़कर या पांव पढ़कर बताते हैं। ऐसे भी लोग हैं, वो हाथ दियां लकीरां ते पैर दियां लकीरां पढ़ के दस देने कि की होना है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो सलाहें लेने वाले लोग हैं ना इर्द गिर्द, उनके घरों में आप जरा देखिए स्यापे कितने। लेकिन जो लोग खुदा के खादम से सलाह लेते हैं, जो लोग खुदा के कलाम की तरफ रुजू करते हैं, लिखा है मैं तुम्हें इस कलाम को जो मैं तुम्हें बता रहा हूं जरा गौर करना, कभी शरीरों की सलाह पर ना चलना। शरीर कभी चंगी सलाह नहीं देंगे। मुशर्रफ को उसके दोस्तों ने माँ बाप से ना सिर्फ जुदा किया बल्कि बागी कर दिया। वही बेटा जो बाप के ताबे रहता और अपने बाप के साथ बैठकर खाना शेयर करता था, दोस्तों की बैठक ने, बुरी बैठक ने, नकमी सलाहों ने, कलाम में लिखा उसको कि बाप के सामने खड़ा कर दिया। और एक दिन उसने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाप माल का जो हिस्सा मेरे जिम्मे में आता है मुझे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। बाप ने बथेरी अपनी मोहब्बत अपनी शफकत के उसके सामने तज़किरे किए, बथेरी वफाएं से याद दिलाई, देख बेटा ये सब कुछ तेरा है, देख ये मेज तेरी है, ये कमरा तेरा है, बैंक बैलेंस तेरे लिए, तो तुम दो ही तो भाई हो, ये सारी जायदाद तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। बाज लोग इस पे तुले हुए हैं कि जायदाद बना लीजिए। मैं अक्सर कहता हूं जायदाद जरूर बनाएं, लेकिन साथ साथ बच्चों को नेक सलाह भी दें। चला गया, बाप की शफकत भी भूल गई, बाप की आंखों में आंखें डाली। वजह क्या थी? नेक सलाह नहीं थी, अच्छे लोगों की बैठक नहीं थी। और लिखा है बाप से जुदा होकर सूरों की फलियां एक वक्त आया उसकी लाइफ में, उसको वो खानी पड़ी। नमक बिकना शुरू हो गया दिन ब दिन। वो खुदा के खादम ने जो दुआ की थी, दुआ लगनी शुरू हो गई। साइकिल से दुकान में आ गया, दुकान से फैक्ट्री बना ली, और फिर एक वक्त आया सालों में ही, इरफान साहब, सालों में ही उसका नमक उसके सूबा में बिकने लगा। उसकी कंपनी बन गई, कोरिया में उस शख्स का नमक दुकानों पे बिकने लगा, प्रॉस्पर हो गया, खुशहाल हो गया, रोदगी आ गई, शादमानी आ गई। खुदा के लोगों से सलाह आई है, कहती है मेरे बच्चे ले जाएंगे, मुझे बता मैं क्या करूं। खुदा के खादम ने कहा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बता। उसने कहा मुझे इल्म नहीं, तू क्या करेगा। लिखा खुदा के खादम ने कहा क्या तेरे घर में कुछ है। सियाने जड़े होंगे सी ना, कलाम में लिखा जो तेल है वो किन घरों में होता है, तनाओं के घरों में। मेरे भाई एक गल कहते होंगे सन, और यार सब घर तो सारिया शावां मुक जाना, दो दिन मुकन दिया तो मैंने जिंदगी च तजर्बा भी होया। याद रखें ये जो अच्छी सलाह है इसकी पैरवी में बड़ा मजा है,
और ये आपकी जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। उसने कहा क्या है घर में? कहती है थोड़ा सा तेल है। उसने कहा बात बन जाएगी, थोड़ा सा तेल। उसने कहा जा पड़ोसियों के पास जितने भी ज्यादा से ज्यादा बर्तन इकट्ठी कर सकती है, वहां आतन का मतलब है उधार ले ले। अब मुझे बताए बेटे, जिसकी मोहल्ले में इज्जत ना हो, जो कर्जे उठाने वाला हो और लोग उसके दरवाजे पर ठक ठक रोज आकर दरवाजा नॉक करें और कर्जे का तलब करें, कोई उस औरत को बर्तन देगा? आवाज नहीं है। नहीं। उसने तो अपना म्यार मोहल्ले में खराब किया होगा, लेकिन मैं उसको इस बात के लिए शाबाश देना चाहता हूं कि आज कम से कम मरने के बाद ही सही, खुदा के खादम के मरने के बाद ही सही उसे समझ तो आई। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपके घर में कोई खुदा से प्यार करने वाला है तो उसको खुदा का खादम जानकर उसकी इज्जत करें, उसको बहुत प्यार दें, उसका बहुत एहतराम करें। मरने के बाद फिर इज्जत की तो क्या की, लेकिन आज लिखा है चैलेंज है उसके लिए, कर्ज खाए हैं दरवाजा पर उसके बच्चों को बांध कर ले जाए। उन्हें क्या कड़ बच्चे अपने बाहर से नहीं जाना, बाहर बैठे थोड़ा मार के। अरे सब समझ आ रही है मेरी बात की? कर्जे वाले आज भी ऐसा ही करते हैं, हमें दे हमें दे। ये कई बार फ्रिज चुक के ले जाए, कई बार टीवी चुक के ले जाए, कई बार मोटरसाइकिल रोक लेते, चाबी काट लेते। ये उनका तरीका कार है। क्यों सब ऐसा ही इंस्टॉलमेंट वाले ऐसे करते हैं, अगर आपकी 2-3 किस्तें हो जाएं तो वो आपकी गाड़ी बंद करके बैंक में खड़ी कर देते। उसने कहा जा बर्तन उधार ले ले। उसने खुदा के खादम की आज बात मानी है और लिखा बर्तन इकट्ठे कर। आप जरा गौर करें, हम सीख रहे हैं सलाह अच्छे लोगों से लेनी चाहिए। खुदा के खादम ने कहा जा जब बर्तन इकट्ठे कर लो, दरवाजा बंद कर लेना और फिर एक टीम बनाना। और वो टीम क्या करे? एक तेरा बच्चा तू तेल उंडेलती जाना, एक तेरा बच्चा बर्तन आगे करे और एक भरा हुआ पीछे करे। एक खाली आगे करे, एक भरा हुआ पीछे करे, लेकिन दरवाजा पीछे से बंद कर लेना। मैं खानदान वालों को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपका खानदान बच जाए, फिर आप उनको बचाएं लोगों से, आप उनको दरवाजा बंद कर दें। मैं कई दफा चीखता हूं, मैं कई दफा चलाता हूं अपने बच्चों पर और कहता हूं ये काम आपने नहीं करना, ये हमारी पोजीशन के खिलाफ है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। और कई दफा मैं उनको खुदा का कलाम याद दिलाता हूं कि तुम्हें खुदा के कलाम से मार पड़ेगी अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे। भाई सदीक, एली ने क्या किया था? बच्चे गुनाह कर रहे ते कहना मेरे प्यारे बेटो, सिखाने का तरीका की है। मेरे उस्ताद जी क्या कहते थे? कऊ दा होवे डंडा, किदा कऊ दा होवे डंडा। कऊ दा डंडा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं। और मार मार के उसकी पिंडलियों को मैं जख्मी कर दूं और अपनी औलाद से कहूं कभी ये काम नहीं करना। ये चाहिए था एली को करना, पर एली ने उनको बड़ी मोहब्बत से पोलाइटली, बेटे प्यारे बेटे, ज़नाकारी कर रहे हैं खुदा के मज़बा पर, खुदा के मज़बा की तौहीन कर रहे हैं। और वो बड़े प्यार से पोलाइटली समझा रहा है, और नहीं नहीं बच्चे ही नहीं, मुंह ते मुछदाड़ी आ गई तो फिर ये भी बच्चे ही नहीं। उस बच्चे सैमुअल को देखें, 5 बरस की उम्र में खुदा के मज़बा पर सोता है, वो भी तो बच्चा ही है। नहीं जी अजय भाई साहब बच्चा है, थोड़ा जिहा बड़ा होएगा ना तेन आप ही समझ आप ही समझ कोई नहीं आनी, इसको समझाना पड़ेगा। समझ आई उसको जब उसका हस्बैंड जीता था, कभी उसने अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं की, कभी उसको खुदा का खादम नहीं जाना। और सुनिए, लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं है। कलाम फरमाता है तुम उसे घर में लाते हो और मैं ऐसे उड़ा देता। एक घर में गया, कहते भाई साहब 7 तनख्वाहां आंदियां, पता ही नहीं लगता।
10 भी आ जाएंगे तुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि तूने कभी खुदा के कलाम की इज्जत ही नहीं की। उसने कहा 10वां हिस्सा नहीं खाना, नमक बेचना, तेरा नमक पूरे कोरिया में बिकेगा। बिकने लगा। और एक दिन ऐसा उसकी लाइफ में आया, इरफान साहब, मैं सुन रहा था टेस्टमनी, पास्टर खालिद में इस टेस्टमनी को बता रहे थे अपने ऑफिस में, बड़ी जबरदस्त बात है। कहते सलाब आ गया कोरिया के अंदर, आजकल कराची चाहे है, और मैं देख रहा था इरफान साहब चर्च के अंदर पानी और लोग बैठे हुए हैं, चर्च में पानी खड़ा है, इतना इतना पानी है, और लोग कुर्सियों पर बैठकर खुदा का कलाम सुन रहे हैं। मैंने सुबह तड़के मैसेज किया सारे लोगों को कि भाई 8 बजे से 12 बजे तक लाइट बंद होगी, अपना बंदोबस्त कर लो। कोई परवाह, पहले ही बहानेबाजियां बड़ियां ने, हुण ते बिल्कुल ही जनम बहाना कि भाई साहब लाइट बंद सी, कपड़े भी इस्त्री नहीं सी कीते, पानी कोई नहीं। तो तवज्जो नहीं है ना असल में, इसकी भी तवज्जो नहीं थी अपने खाम की तरफ, तभी तो कर्ज उगाले आए हैं और शोर कर रहे हैं बाहर। कभी आवाज नहीं आई थी किसी की जब तक खुदा का खाम जिंदा था, वो मरा, कर्जे उठाने शुरू कर दिए, अभी कंपनी बनती भी नहीं तो साढ़े लोग ही पहले पहुंच जाते हैं। एक मिसाल बनी है, किसी ने कहा जी कारोबार शुरू करना है, उन्होंने कहा जाके कृष्णा शुरू कर ला, इंज इंज तेरा कारोबार चल रहे, क्यों? कर्जे उठाने में बड़ी ही जिम्मेदार कौन है। ये सच्ची बातें हैं, खरी बातें हैं, क्योंकि सलाह अच्छी नहीं है ना, शरीरों की सलाह है। अगर सलाह अच्छी हो, अगर सलाह किसी अच्छे खादम की हो, तो उसने सलाह ली, बिजनेस शुरू किया। नमक साइकिल पे बेचने वाला शख्स आज कारखाने का, फैक्ट्री का मालिक है। सलाब आया तो नमक बह गया। गोगा जी ऐसे भी हालात आ जाते हैं जिंदगी में, पतले कभी कभी आ जाते हैं, नमक बह जाता है, कोई बात। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। आवाज करता है आमीन। अगर आपका नमक कहीं बह गया है, अगर आपकी जिंदगी में कोई सलाब आ गया है, अगर आपकी जिंदगी में कोई खतरात आपको नजर आ रहे हैं, आप लुट चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, तो इस शख्स से सीखिए। फैक्ट्री में आया, गीत गाने लगा, झूमने लगा। इरफान आगे आया, नीडो, उन्होंने क्या पादरी साहब दिमाग ठीक है, किसी कंपनी को कॉल करें, किसी बैंक को क्लेम करें, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है, नमक बह गया, आप नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। उसने कहा अरे भाई मेरी बात सुन, नमक बह गया है ना, यीशु तो साथ है, तेरा है। मुझे चीजें देने वाला मिल गया है, अब मुझे चीजों की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम चीजों की तरफ भागते रहते हैं, इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों पे, अपने हवारियों पे, पड़ोसियों पे, कि मैं बड़ा खाना पीता, और अंदर शायद कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई खुदा के कलाम की इज्जत नहीं है। उसने कहा जा तेल ले ले जो थोड़ा सा तेरे हस्बैंड ने संभाल कर रखा है। अकलमंद सी ना भाई, थोड़ा सा तेल रखा हुआ था, उन्हें याद है कि तेल और कुछ नहीं। उसने कहा जा बड़े बड़े बर्तन लेना, और वहां लिखा, उसने कहा थोड़े बर्तन ना लेना, अगर खुदा की बरकतों का नजारा करना है तो ज्यादा बर्तन लेना है। उसने कहा जाल डाला है सारी, और कुछ हाथ नहीं आया। यीशु ने कहा मेरे कहने से डाल, और अब देख वही जगह है, वही नसरत की झील, वही पतरस, वही चप्पे चप्पे से वाकिफ पतरस। कलाम में लिखा है उसने वही जाल डाला जहां यीशु ने कहा था, और वहां मछलियों की कसरत से जाल फटने लगे, क्योंकि यीशु के कहने से जाल, सलाह चंगी है ना, सलाह भैड़ी हो तो घर उजड़ जाते हैं, सलाह बुरी हो तो लोग बिखर जाते हैं। ओ नहीं, मैं रात सोच रहा था, कुछ को पास्टर पसंद नहीं, कुछ को एल्डर पसंद नहीं, कुछ को डीकन पसंद नहीं। मैं ये सोच रहा था मोटरसाइकिल पर रात आते हुए, मैंने कहा लोग क्लेम करते हैं मुझे ये बात पसंद नहीं, मुझे वो बात पसंद नहीं, आर्गुमेंट पेश करते हैं, वजूहात पेश करते हैं। मैं सोच रहा था काश मैं उन्हें ये कहूं कि तुझे खुदा तो पसंद है कि नहीं, क्यों भी पसंद नहीं,
खुदा अपने घर में मौजूद है। मैं नहीं जाना गिरजे, मैं और रवैया ही नहीं मैनू पसंद, क्योंकि गिरजे में तो रवैया देखने आता है, तो खुदा को कभी मिलने नहीं आया। अगर तू देखे तो तेरे खुदा का रवैया तेरे लिए क्या है, तेरी बेवकूफ़ियों के बावजूद वो तुझे मौके फराहम करता है ताकि तू अच्छी तरह बहाल हो जाए। मौका आ गया, देखिए जरा कैसा कैसा मंजर होगा साहब, वो तेल उंडेल रही है तो बर्तन शुर करके परी जा रहे हैं, ऐसी टूटी चलती है ना शुर करके। ओ देखिए, गौर कीजिए बर्तन के अंदर क्या है, और इमेजिन करें एक जार होगा, शायद एक प्याला तेल होगा, एक पाव तेल होगा, और 5 किलो का देगचा भर रहा है। जरा इमेजिन करें, जरा ख्याल करें, जरा दिमाग में हाथ मारे और सोचे कि वो तेल कहां से आ रहा है। अकल मानती है इस गल नू? नहीं मानती, सोच नहीं मानती, अकल माऊफ हो जाती है। एक पाव तेल में वो कहां टूटियां लग गई ने, वो कहां से बहुतात हो गई है। नेक सलाह है पीछे, नेक सलाह से लोग बहाल होते हैं, बुरी सलाह से नहीं। उसने नमक बह गया, उसने कहा दोस्तों आओ खुशी करें, नमक तो बह गया है, जिसने मुझे नमक की कान दी है, जिसने मुझे नमक की फैक्ट्री दी है, वो मेरे साथ खड़ा है। अब सुनिए, पहले उसका नमक पूरे सूबे में बिकता था, आज सिविल कोरिया में उसका, पूरे कोरिया के अंदर उसका नमक बिकता है। खुदा ने फिर उसको बहाल कर दिया, लेकिन लिखा है रास्तबाज गिरेगा और उठ खड़ा होगा, पर शरीर गिरेगा और गिरा ही पड़ा रहेगा। ये फर्क है। ईमानदार उठ खड़े होते हैं, कोई बात नहीं, नमक बह गया, हालेलुया, ओह प्रेज जीसस। हमारा जो अजर है वो यकीनी है, क्योंकि हमारे साथ जो खड़ा है वो कई नमक की थैलियां हमें दे सकता है, वो प्रॉस्पर करता है, वो खुशहाल करता है। पर उसने वो दया की देना आज भी छोड़ नहीं बंद की। अब मुझे पता चला है कि वो 3 हिस्से खुदा को दे रहा है, 30%। तो क्यों ना उसकी फैक्ट्रियां बढ़े। तो असं जो होंगे है, मैं बता रहा था प्रवीण को सुखोदा में एक फैमिली, एक 100 रुपया दे यकी में से काम, मारो सब बात सुनने वाली है। बंदे ने पैसे राती पूरे फड़ाए ने, सुबह 100 रुपये में ला रहे हैं। पादरी साहब आए, उनको दही यकी पकड़ाते हुए कहती भाई साहब 100 रुपया कट जे, तो मैं 1-2 दिन तक पहुंचा देंगी। पादरी साहब ने दही यकी वापस करते हुए कहा बीबी इसको पूरा करना और फिर लाना, क्योंकि कलाम में लिखा है पूरी दही यकी जखीरा खाना में। जी साहब ताकि तो मेरे फायदे की गल है, जब पादरी साहब दही यकी पे बात करें ना तो वेखे कमा गए ना, दही यकी तेरा पैसा क्या करेगा, तेरे मरने के बाद किसके काम आएगा। काश तेरा पैसा उसमें कुछ खुदा का हिस्सा भी हो, कुछ खुदा के लिए भी हो। और हम दे क्या सकते हैं उसके, कुछ लोग कहते हैं असी खुदा देंगे, क्या देंगे बताइए। ये सोचें कि खुदा आपको दे रहा है और आप उसमें से दे रहे हैं, फिर देगचे क्यों ना बने, फिर डोल क्यों ना बने हैं, फिर बाल्टी क्यों ना बने, भांडे खड़कन की आवाज आ रही, लेकिन पीछे सजेशन क्या है, दरवाजा बंद करना। याद रखे जब शोर होता है, लड़ाई गली च होने कर लो तो लोग इकट्ठे ही हो जाएंगे, कोई दावतनामा नहीं, कोई छत तो देख रहा होगा, कोई बारिश तो देख रहा होगा, कोई उसे बिल्कुल सफर का जाके भी नजारा कर रहा है कि बनया की है। बुलाया नहीं गया, रश हो जाएगा। लेकिन नबी जानता था, खुदा का खादम जानता है, जो भांडे खड़कने ने ना तो दरवाजे खड़कने ने। कर्जखा बाहर बैठे हैं, जरा गौर कीजिए, तवज्जो दीजिए मुझे, कर्जे वाले बाहर बैठे हैं, रसन साहब अंदर मौजूदा हो रहा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंदर मौजूदा हो रहा है और बाहर कर्जे वाले बैठे हैं पैसों की गांठ में। उनको आज ये फैसला कर लिया कि तेरे बच्चों को लेकर जाएंगे, या हमारे पैसे दे या बच्चे बाहर निकाल, हम उनको बांध कर ले जाएंगे। सलाह अच्छी है,
मजा हो रहा है अंदर, बर्तन भरी जा रहे हैं, बर्तन भरी जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हो गए आज बड़े बड़े भांडे खड़कंडे ने, कभी दोई भी नहीं खड़की है इस घर से, आज क्या हो गया है, आज कोई शोर मचा है, अंदर हो क्या रहा है? एक पाव तेल, एक प्याला तेल, गौर कीजिए, और उसके अंदर नदियां जारी, और कलाम में लिखा है बर्तन भरते गए और वो पीछे करते गए। और उसने कहा मेरे लिए एक और बर्तन लाओ। ते बेटा आंदा अम्मा जी बर्तन ते मुक गए, बर्तन तेल नहीं मुका, हाँ? तेल पूरा है, और भी भर सकते थे। कईयों ने अपने बर्तन आसिया इसीलिए नहीं दिए तो मेरा बर्तन खराब ही ना हो सारा। उन्होंने पता सी इस औरत का व्यवहार की, उन्हें पुराना जहा बर्तन को कड़ के दिता होना, मुझे याद है सियालकोट एक फैमिली में उनकी क्रॉकरी दुबई से आई थी। उन्होंने उस दिन उस क्रॉकरी की पैकिंग खोली और खुदा के खादम के आगे खाना रखा। मैं खाना दिखाना ही सी, मैं बर्तन ही देखी जाऊँ। मैं क्या पहना है? कहती पादरी साहब हम हमेशा जब बर्तनों का आगाज करते हैं नए बर्तनों का तो अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं खोलते, हम खुदा के खादम के लिए अपने बर्तनों को खोलते हैं। तो फिर क्यों ना बड़े बड़े स्टोरों के उनके पास जाते हो जी। और कई दफा ऐसा होता है हम खुदा के खादम के घर में भेजते हैं बर्तन ऐसा और थलो सड़िया होता है, अग नहीं खाता होता। याद रखें जो मेरे खादम को कबूल करता है उसको ठंडा पानी का गिलास पिलाता वो भी अपना अजर नहीं खोएगा। कभी तस्लीम नहीं किया अपने हस्बैंड को, लेकिन इसके बावजूद बोया अच्छा था, सलाद सी थी, पीछे सलाद देखिए कौन सी है, और लिखा बर्तन भरने लगे और इतना तेल कि बर्तन मुक गए, तेल आ रहा है। जब उसने कहा बर्तन खत्म हो गया तो लिखा है तेल का फूल हो गया, तेल भी तो चलेगा वापस। खुदा की बरकत को कभी अपनी जिंदगी से खत्म ना होने दे। मैंने एक शख्स की बुक पढ़ी, उसने अपनी किताब में लिखा खुदा की डिक्शनरी में नो का साइन नहीं है। खुदा की डिक्शनरी में नो का साइन नहीं है। जब नो 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 हो, मैं एक औरत को जानता हूं, जब उससे कोई पैसे लेने के लिए जाता, बड़े पैसे थे उसके पास, तो उन्हें कहना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम उसको वाकई नहीं, क्योंकि वो ये कहती रही कि मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं एक ऐसी खतून को भी जानता हूं जिसके पास नहीं था, वो कहती रही खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है मेरे पास है, और आज उसके घर में टैल पत्थर लगा हुआ है। मैंने एक दफा पैगाम दिया खुदा के कलाम में से, एक जूतियां गांठने वाला शख्स, कच्ची दीवार, बाजार की गिरी हुई उसकी दीवार, सलाब आया हुआ उस इलाके में, उसने 50,000 रुपया दीवार के लिए रखा था। जब उसने कलाम सुना, सबसे पहला हदिया उस चर्च में वो लेकर आया। पादरी साहब कहने लगे यार वह की करने हैं शेर भाई ना कर। उसने कहा नहीं, मुझे कलाम में से आज जो सलाह मिली है वो यही है, मैं 50,000 दे रहा हूँ, मैं दीवार बाद में बना लूंगा। और आज सबसे प्यारा घर उस इलाका में शख्स का है। एक दीवार दी, एक दीवार के पैसे दिए और खुदा ने इसको बड़ा कर दे दिया। हम कभी ऐसा करते हैं? नहीं। जब बच जाए किस्त वाले का दे के, पखे वाले की किस्त दे के, और दुकान वाले ने पैसे दे के, जे बच गया तो चलो कोई पादरी साहब भी ले जाएंगे, तो अक्सर उधार ही हो जाता है। पैसा उधार नहीं कर रहे। ओ इमेजिन करें किससे सलाह ले रहे हैं आप, बिखर जाएंगे आप, कुछ हाथ नहीं जाएगा। आप सलाह बहुत बुरे लोगों से ले रहे हैं, आप उनसे सलाह ले रहे हैं जो शरीर है। सलाहकारों की कसरत में हाँ क्या है, शादमानी है, पर सलाह इनसे नेक सलाहकारों की बात है। उन सलाहकारों की बात नहीं हो रही जो घर को उजाड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। काल है, मुल्क में 7 साल काल रहना है, ख्वाब आया है, यूसुफ को बुलाया कैद में है, कहता है बता मेरे ख्वाब की तबीर। उसने बताया आने वाले 7 सालों में मुल्क में काल होगा,
इमेजिन करें 7 साल तक कुछ नहीं मिलेगा। यूसुफ बता रहा है खुदा का खादम है, बादशाह से सलाह दे रहा है। सलाह क्या दे रहा है? कहता है भाई तू ही हाथ दस, मेरी अकल तो यहाँ पे खत्म हो गई है, 7 साल काम रहेगा, कहां से खुरिश पूरी करूंगा, कहां से अवाम खाना खाएगी। सुनिए, अच्छी सलाह हो तो लिखा यूसुफ को उन्होंने हाकम बना दिया, जेल जो कट के हाकम बनाता। और आज कलाम फरमाता है 7 साल कैद के बड़े जबरदस्त तरीके से उसने मैनेज किया। लोगों ने रज के खाया, काल के दिन भी गुजर गए। वजह क्या है? पीछे सलाह अच्छी। तो जिन्हों को चंगा भला होता है, सलावा भैड़ियां होने तो बैंक खाली हो जाता, सोना विक जाता है, प्लॉट विक जाते, सब कुछ फिनिश हो जाता। सलाह चंगी नहीं है। खतरा क्या है? खुदा के खादम से शेयर करें अपने दिल की बात और यकीन जानिए खुदा मामलात को हल कर देगा। लेकिन सलाह लें अच्छे बंदे से। अच्छे बंदे से मुराद मैं अपनी बात नहीं कर रहा। सलाह लें खुदा के कलाम से, सलाह लें रूह कुदस से, सलाह लें खुदा के बेटे यीशु से। आपके काम बन जाएंगे, आपकी सोचें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, आपका कारोबार बढ़ जाएगा। आमीन। कितने मान रखते हैं कि सलाह चंगी होनी चाहिए? आइए खुदा के कलाम के लिए जोरदार तारीफ।